हाय एवरीवन। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटो है कि मैं दूसरों को बता सकूं कि कैसे मैंने बेसिकली क्लियर किया है RRBPO विदाउट एनी पेड कोर्सेज। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस अपने सोर्सेज शेयर करूंगा आप सभी से कि कौन कौन से सोर्सेज थे जो मैंने फॉलो किए थे जिसके थ्रू मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया RRBPO। यहाँ आप देख सकते हो मेरा स्कोर विच इज़ अबाउट 58.6 आउट ऑफ 100। ये मेरे मेंस का मार्क्स है 104। तो ये बेसिकली बनता है 41.6। तो इसका ये मतलब होता है कि मुझे इंटरव्यू में 17 मार्क्स मिले थे, मतलब 85 मार्क्स मिले थे। अगर आप 58.6 से 41.6 माइनस कर देते हो तो 17 आता है, उसका मतलब 85 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले थे। तो बेसिकली किन्हें मैंने फॉलो किया था या क्या मेरी सोर्सेस थी इंटरव्यूज़ के लिए या फिर सब्जेक्ट्स में स्कोर पाने के लिए, आप मेरा RRBPO प्री का भी स्कोर कार्ड देख सकते हो। रीजनिंग में मेरे 37.5 थे और पॉइंट्स में 34.75 और टोटल स्कोर में 72.25 था आउट ऑफ 80। यहाँ भी मेरा रीजनिंग और अच्छा जा सकता था, स्टिल 19.25 आया। कंप्यूटर में मेरे 10 मार्क्स आए थे, बेयरली कैसे भी क्रॉस हुआ था कट ऑफ। जीके में मेरे 10.25 थे। इंग्लिश में कहूँगा मेरा काफ़ी अच्छा गया था, मतलब और अच्छा एक्सपेक्टेशन थी बट ठीक है। सिमिलरली मैथ्स में भी और अच्छे मार्क्स आ सकते थे बट स्टिल ये भी ठीक ही मार्क्स है। और मेरा टोटल रिज़ल्ट जो बना था 104 बना था। और यूपीसी जो ओबीसी या जनरल या ईडब्ल्यूएस तीनों की सेम कट ऑफ थी, वो 73 अराउंड थी, आप देख सकते हो 72.94। सो अब मैं शेयर करूँगा जो मेरे सोर्सेज थे जिन्हें सो मैथ्स के लिए बेसिकली मेरा इनिशियली मैथ्स बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग था। मेरी 11th-12th में मेरा PCM ही था, तो मैथ्स मेरा इनिशियली स्ट्रॉन्ग था, तो इतना मुझे दिक्कत नहीं होता था बट स्टिल मुझे स्पीड चाहिए थी। तो इस वजह से मैंने हर्षल सर का ये लर्निंग कैप्सूल करके जो यूट्यूब चैनल है मैंने उसे फॉलो किया था। इस पर मैं क्या करता था कि जो भी इनके मैराथन वीडियोज़ आती थी RRBPO से रिलेटेड, तो मैं बस उन्हें वीडियोज़ देखता था कि कैसे फैकल्टी सॉल्व कर रहा है। और मैं अगर कुछ नए तरीके से करते थे या कुछ नया अलग से कर देते थे तो मैं सेम चीज़ों को बस कॉपी कर देता था और अलग से कुछ नहीं। और कोशिश हमेशा यही करता था कि जब भी वीडियोज़ में सर करा रहे हैं तो उनके साथ साथ मैं भी करूँ और उनसे तेज़ी से उनसे जल्दी से करने की पूरी कोशिश में हमेशा रहता था। तो मैथ्स के लिए मैं सर को रिकमेंड करूँगा, अगर किसी को पेड कोर्सेज भी लेना है तो ले सकता है, एक बार ट्राई आउट करे सर के वीडियोज़। फिर रीजनिंग के लिए मैं 2 फैकल्टी को फॉलो किया था, सब यूट्यूब पे। ऐसे ही मैं जाता था यूट्यूब पे सर्च करता था कि RRBPO या मेंस के क्वेश्चंस के मैराथन, और सर की वीडियोज़ आ जाती थी या एक दूसरे सर उनकी वीडियोज़ आ जाती थी, तो मैं वीडियोज़ देखता था और देखता था कैसे ये करते हैं, किस तरीके से इनका अप्रोच है। पहले मैं अपने अप्रोच से करता था। स्टार्टिंग में तो काफ़ी लेंदी अप्रोच होता था क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैसे होता है। बैंकिंग के रीज़निंग काफ़ी हार्ड होते हैं और काफ़ी अलग होते थे। तो ये बात है अराउंड अभी है अभी मार्च ऑफ 2026 है, मैं बात कर रहा हूँ अराउंड जुलाई अगस्त ऑफ 2025 की। तो स्टार्टिंग में काफ़ी टफ लगता था कि चीज़ें करनी बनती नहीं थी, कैसे करना है कैसे होगा। फिर धीरे धीरे इनके तरीके से करने लगा, फिर कुछ तरीके इनके फॉलो किए, कुछ वही लेंदी अप्रोच ही रखते थे। तो रीजनिंग में ये थे। अदर देन हिम आई फॉलोड दिस आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल। ये भी रीजनिंग के लिए हैं। इनको मैंने मेनली RRBPO के मेंस के लिए बहुत ज़्यादा फॉलो किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराते थे यूट्यूब पे और ऑलमोस्ट रेगुलरली इनकी वीडियोस भी आती थी, तो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल थी। तो रीजनिंग के लिए मैं इन 2 फैकल्टीज़ को आप सभी को रिकमेंड करूँगा। किसी को अगर मतलब पेड कोर्सेज भी लेना है तो एक बार यूट्यूब पे देख के ले सकता है, मतलब जैसे आपको सही लगे। फिर इंग्लिश के लिए मैं डेफिनेटली अमन बसिस सर को रिकमेंड करूँगा। एक इनकी प्लेलिस्ट थी, आई थिंक ये वाली नहीं 33 वीडियोस करके हैं उसमें, यही है शायद से। ये 33 वीडियोस, अगर किसी को इंग्लिश कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कर रहा है,
इसके अलावा उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ग्रामर पार्ट से मैं जेन्युइनली ये 33 बेस्ट वीडियोज़ हैं इंग्लिश के, अगर आप यूट्यूब पे देखते हो 33 वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, और अराउंड 1 महीने में या 2 महीने में आप इजीली ख़त्म कर सकते हो, और उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद जीए के पार्ट के लिए मंथली शीतल मैम वीडियोज़ डाल देती थी। तो जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला होता था, मैंने तो तब किया था कि 8-10 दिन के जो टाइम मिल जाता था या जो भी टाइम मिलता था उसमें मंथली वीडियोज़ देख के और कैसे भी बेयरली मैं कट ऑफ क्लियर कर सकूँ, वैसे मैंने देखा था। और जीए ईज़ी आती थी, मतलब कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे अगर आप थोड़ी भी बेसिक नॉलेज अगर रखते हो देश दुनिया की या कुछ भी। फिर कंप्यूटर का मैं बताना भूल गया, कंप्यूटर में अरोरा सर करके थे, मैंने उन्हें फॉलो किया था। उनकी भी वही एंड मोमेंट्स पे 2-4, मतलब जितनी भी वीडियोस 8-10 वीडियोस मैंने हार्डली देखी होगी 1-1 घंटे की, जिसमें वो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा रहे हैं। कंप्यूटर भी काफ़ी ईजी आती है। फिर इंटरव्यू पार्ट के लिए करिश्मा सिंह करके RRBPO का इन्होंने बहुत पहले वीडियो डाला था, तो मैंने ये वीडियो पूरी देखी थी, और इसमें उन्होंने टॉपिक रिकमेंड्स किए थे कौन कौन से टॉपिक आप सभी को करने चाहिए। अब वो मस्ट डू टॉपिक्स थे, तो मैंने बेसिकली केवल ये 27 मिनट का वीडियो ही देखा था। और एक हर्षद करके यूट्यूब पे RRBPO का वीडियो डालते हैं रेगुलरली, वो भी डालते हैं, सेलेक्टेड है, तो उनके भी वीडियो में जो जो टॉपिक उन्होंने रिकमेंड किया था मोस्टली कॉमन ही टॉपिक्स थे। तो इंटरव्यू पार्ट से मेरा बस बेसिकली यही था। अदर देन दिस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने गाइडली का मॉक टेस्ट का सीरीज़ लिया था, वो अराउंड उस वक्त 175 रुपीज़ का पड़ा था। तो अगर पेमेंट वाइज बात करोगे तो पूरे बैंकिंग जर्नी मेरी जो अराउंड 6-7 महीने की रही है, हाँ, वो भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ। उसमें मेरे जो खर्चे हैं वो गाइडली के मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ पे ही गए थे, वो भी कुछ सेल मिल गया था तो 175 पड़ गए थे। अदर दैन दैट जो भी फॉर्म भरने के पैसे थे केवल वही लगे, जो भी तैयारी थी वो ऐसे यूट्यूब से थी मेरी। बाकी किसी को कोर्स लेना हो या जो भी करना हो आप कर लेना, मेरा तो ये तरीका था जिससे मेरा क्लियर हो गया। बाकी ये मुझ पे वर्क किया, ज़रूरी नहीं है सब पे वर्क करे, तो थैंक यू।